जात से नहीं कर्म से बड़ा बनो। मॉर्निंग वॉक में जाते हुए मीना को जब बसंती काकी ने देखा तो पूछ ही लिया, आखिर कौन सा महीना चल रहा है बिटिया, बताओ तो। बसंती काकी सोसाइटी में सफाई करने आया करती थी, तो मीना को पहली बार कुछ दिनों से सोसाइटी में देख रही थी। मीना को जतन गांव से पहली बार शहर लेकर आया था। मीना गांव की लड़की थी जो शहर के बारे में कुछ भी जानती नहीं थी। यहाँ के तौर तरीके और रहन सहन से वह बिल्कुल भी अनजान थी। मीना और जतन की शादी को 2 साल हो गए थे। दोनों बहुत ही अच्छे पति पत्नी थे। दोनों के बीच में बहुत प्यार था। जतन शहर में किसी कंपनी में काम करता था। उसके बहुत बड़े सपने थे कि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे की खुशी का पूरा ख्याल रखे, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी ना होने दे। इसलिए वह दिन रात एक करके पैसे कमाता। जतन अपने माता पिता की भी बहुत इज्जत करता था। वह उनके लिए भी गांव में पैसे भेजा करता था और उनका समय समय पर हाल चाल भी लिया करता था। जतन जब अपने माता पिता से मिलने इस बार गांव गया तो अपनी पत्नी मीना को भी साथ ले आया, क्योंकि वह अपने बच्चे को शहर में अच्छी शिक्षा देना चाहता था। समय बहुत अच्छे से चल रहा था। गांव में भी जतन के माता पिता अच्छे से रह रहे थे और यहाँ शहर में भी वह अपनी पत्नी के साथ अच्छे से समय बिता रहा था। अपनी पत्नी की सेवा करने में भी वह कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। मीना को शहर आए अभी कुछ समय ही हुआ था, लेकिन उसका मन यहाँ नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ शहर में सब लोग अपने घरों में रहा करते थे। कोई किसी से बात नहीं करता था और वह ठहरी गांव की लड़की, खुले में रहने वाली, और यहाँ आकर वह बंद कमरे में रह गई थी। उससे कोई बातें करने वाला नहीं था। बस बसंती काकी ही थी जो आते जाते उसका हाल चाल लिया करती थी, जिससे उसे बहुत खुशी होती थी कि चलो कोई तो है जो उसका हाल चाल लेता है, नहीं तो यहाँ और है ही कौन अपना। इसलिए मीना बसंती काकी को अपना मानती थी और उनसे कुछ बातें करके अपने मन को बहला लिया करती थी। बसंती काकी भी कभी कभी हंसी मजाक कर लिया करती थी, तो मीना का भी मन बहल जाता था बातें करके और उनकी हंसी मजाक सुनकर। मीना ने गांव में भी बसंती काकी के बारे में बताया था कि वह कितनी अच्छी हैं और वो उसका हाल चाल भी लेती रहती है। तो उसकी माँ ने कहा था कि बेटी, कोई भी अपनी जात से ज़्यादा अपने व्यवहार से जाना जाता है। मीना भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए वह सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के लिए बिल्डिंग के बाहर गार्डन में जाया करती थी। तो कभी बसंती काकी मिल जाती तो कुछ बातें हो जाती। इसी तरह बसंती काकी उससे पूछती है कि बिटिया कौन सा महीना चल रहा है, तो मीना कहती है, काकी 7वां महीना चल रहा है, बस सब अच्छे से हो जाए तो सही है। बसंती काकी कहती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, सब अच्छे से ही होगा, तुम चिंता मत करो। किसी भी बात की कोई परेशानी या ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर कहना। अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। बेटी, तुम हमेशा खुश रहा करो। ऐसे वक्त में हंसी खुशी से रहने से बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ता है और तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। मुझे तो इस बार लगता है कि देख लेना, लक्ष्मी ही घर आएगी। बसंती काकी की बातें सुनकर जतन और मीना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। जतन कहता है, काकी आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आपकी बात सच हुई तो मैं आपको एक बहुत अच्छी साड़ी बिटिया के जन्म पर दूंगा अपनी तरफ से। मीना कहती है, काकी वैसे आप इतना पक्के से कैसे कह सकती हैं कि मेरी बेटी ही होगी। बसंती कहती है, बिटिया मैंने यह बाल धूप में ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए हैं, बहुत तजुर्बा है मुझे। गांव के किसी भी औरत का मैंने आज तक जो बताया है वही हुआ है। आज तक मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं हुआ है, तो आगे भी कैसे होगा। मैं होने वाली माँ के चाल ढाल और पेट देखकर ही समझ जाती हूँ कि माँ के अंदर लक्ष्मी है या लल्ला। कुछ समय बाद आधी रात को अचानक मीना के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जतन एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन एम्बुलेंस आने में समय लगता है और उधर मीना की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। जतन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वह किससे मदद ले और इतनी रात में कौन उसकी मदद करेगा, कोई करेगा भी या नहीं। वह मीना से पूछता है कि क्यों ना हम बसंती काकी की मदद लें। मीना भी कहती है, हाँ ज़रूर। वह दौड़ता हुआ बसंती काकी के घर जाता है और उन्हें कहता है कि बसंती काकी आप जल्दी चलिए, मीना की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे पेट दर्द हो रहा है।
मैंने एम्बुलेंस के लिए कह दिया है, लेकिन अभी उसमें समय लग रहा है, तो आप तब तक चलकर मीना के साथ रहेंगी तो उसका भी हौसला बना रहेगा। बसंती काकी कहती है, देखो बेटा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ठहरे ऊंची जात के और मैं ठहरी सफाई करने वाली। लोग समाज क्या कहेंगे, तुम समझते हो ना। मेरा तो कुछ नहीं, तुम्हें ही सुनना पड़ेगा। जतन कहता है, आप इस समय यह सब बारे में मत सोचिए, वैसे भी मैं जात से ज़्यादा कर्म में विश्वास करता हूँ। आप जल्दी मेरे साथ चलिए। बसंती कहती है, बसंती काकी जतन के घर आ जाती है और मीना को देखकर समझ जाती है कि अब मीना की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। बसंती काकी मीना की डिलीवरी घर पर ही करवा देती है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है और जैसा कि उसने कहा था कि लक्ष्मी ही होगी, ऐसा ही होता है। बसंती काकी जतन के हाथों में लक्ष्मी देते हुए कहती है, मैं कहा करती थी ना कि लक्ष्मी ही होगी, अब देखो मेरा कहा सच हुआ ना। जतन कहता है, काकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया कैसे कहूँ, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे समय पर आपने हमारी बहुत मदद की है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आपके पसंद की साड़ी दिलाऊंगा, तो कल सोच कर रखना कि आपको कैसी साड़ी चाहिए। हम कल बाज़ार चलेंगे तो आपके लिए मैं अच्छी सी साड़ी खरीदूंगा। इस बात पर दोनों ज़ोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन जतन बसंती काकी के पसंद की साड़ी दिलवा देता है। बसंती काकी कहती है, बेटा, कोई भी अपनी जात से बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ा या छोटा होता है तो अपने कर्म से। आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा ही बनते हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।